के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने कुछ पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं। तो क्लास 12 का जो ये टॉपिक है इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं और ऐसे ही सॉल्व क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। और फिर हम लोग इस पर क्या करेंगे, 4 से 5 एग्जांपल्स भी देखेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी दी गई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके दो मेथड मैंने आपको बताए थे। एक मेथड तो ये था कि आप x की जगह लेमडा x रख दीजिए और y की जगह लेमडा y रख दीजिए, और अगर आपका फंक्शन लेमडा की पावर n एफ एक्स वाई बन जाता है, ठीक है, तो जो हमारा पूरा दी गई इक्वेशन होगी वो डिग्री n की क्या होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। समझ गए होंगे। और दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि अगर आप dy बाई डी एक्स को फंक्शन ऑफ y बाई एक्स में बना लेते हो तो भी आपकी जो दी गई इक्वेशन होगी वो आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास दिया गया है क्या, जो आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है। ठीक है, वो किस तरह से दी जाती है आपको। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ऊपर लिखा रहेगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई और नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यानी कि एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई, इस तरीके से आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है। ठीक है, तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यानी कि उसका ये टाइप होता है जहां पर जो f1 फंक्शन है ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है और f2 जो फंक्शन है ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है। और ध्यान रखिएगा कि f1 और f2 जो दोनों फंक्शन है इनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें बताया जाता है कि हम पुट करें y बराबर वी एक्स। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम y बराबर वी एक्स पुट करते हैं। अच्छा, y बराबर वी एक्स क्यों पुट करते हैं ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें x और y दो दो फंक्शन आ रहे होते हैं, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं वेरिएबल्स को। तो हमें कुछ ऐसा करना होता है कि हम वेरिएबल सेपरेबल बना लें। इक्वेशन को क्या बना लें, वेरिएबल सेपरेबल। तो अगर हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है, मतलब dy के साथ पूरे y वाले टर्म चले जाएं और dx के साथ पूरे x वाले टर्म चले जाएं, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते थे कि अब ये इंटीग्रेट आसानी से हो जाती थी, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना होगा कि जो हमारे जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहा होगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर समथिंग, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से दिया रहा होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगी आसानी से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, y बराबर हम वी एक्स पुट कर देते हैं। तो देखिए उससे होता क्या क्या फायदा होने वाला है उससे। तो जब हम y बराबर वी एक्स पुट करते हैं तो देखिए होगा क्या कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा बराबर v इंटू एक्स है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। तो v को ऐसे रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाने वाला है, और x को इस बार में ऐसे रखा और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो होगा क्या कि ये जो हमने dy बाई डी की वैल्यू निकाली इसको यहाँ पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। ठीक है, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए हमने क्या किया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमने रख दी डी वाई बाई डी एक्स की जगह। बराबर हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन नीचे भी था एफ टू एक्स वाई। तो देखिए x तो ऐसे रहने दिया, y की जगह हमने vx माना है तो यहाँ पर भी vx रख दिया। इसी तरीके से हमने y बराबर क्या माना है, vx माना है, तो हमने यहाँ पर y बराबर vx रख दिया। ठीक है, तो ऊपर भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो ये x और vx में हो गया, ये भी x और vx में हो गया। क्योंकि जो फंक्शन ऊपर है उसकी भी डिग्री
और नीचे जो फंक्शन f2 इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। अगर डिग्री सेम है तो पता क्या होगा कि x वाले टर्म क्या होंगे तुम्हारे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल फंक्शन ऑफ y बचेगा, केवल y में एक फंक्शन बचेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ v बचेगा हमारे पास, ठीक है। अभी ये चीज आपको कम समझ में आ रही है, जब एग्जाम्पल लेंगे तब आपको ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में आएगी वहां पर, ठीक है, क्योंकि पूरा फंक्शन में चल रहा है काम अभी। तो देखिए अब होगा क्या, x डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर है हमारे पास, तो हम v को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स बराबर एफ वी माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो हमारे जो यहाँ पर मेन मकसद था हमारा क्या था कि हम जो हमारे पास वेरिएबल है उनको हम सेपरेट कर लें ताकि इंटीग्रेशन हमारा हो जाए आसानी से। तो देखिए अब वो हो गया है, कैसे, dv के अपॉन में एफ वी माइनस वी आएगा, तो dv अपॉन एफ वी माइनस वी बन जाएगा, ठीक है। और x के अपॉन, ये देखिए dx के अपॉन में x आएगा तो dx बाई x बन जाएगा। और अब आपको क्या करना है, बस अब कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। तो ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो हमारा आंसर आएगा वो v और x में आएगा, बट हमने v बराबर y बराबर vx माना था, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा वहां से। तो v की जगह हम y बाई एक्स रख देंगे आंसर में और हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ में होंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आपका है 15। कौन सा नंबर है, 15 नंबर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है तो उसको प्रूफ करिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो दी गई है ये होमोजीनियस है एंड सॉल्व इट, ठीक है। तो पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारी दी गई इक्वेशन है वो होमोजीनियस है भी या नहीं है। तो कैसे करते हैं, देखिए आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लिख लें इसको, ठीक है। तो हमने लिख लिया, क्या आ गया, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस टू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, दो तरीके हैं, या तो आप फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बना लीजिए, या फिर आप x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रख दीजिए, और लेमडा की पावर जो भी आ जाए वही आपकी इसकी डिग्री होगी, तो होमोजेनियस बन जाएगी। तो लेकिन हम यहाँ पर y बाई एक्स का फंक्शन बना लेते हैं। देखिए कैसे, हमने क्या किया, ऊपर से भी y कॉमन कर लिया, सॉरी ऊपर से भी हमने x कॉमन कर लिया, तो x प्लस टू वाई से अगर x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस टू वाई बाई एक्स ही तो बचेगा ना, तो ये आ गया। नीचे से भी हमने क्या किया, नीचे से भी हमने क्या किया, यानी कि x माइनस वाई से भी हमने क्या किया, x कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो x से x तो कैंसिल हो गया, x से x तो देखिए आप दिख रहा होगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स ही तो आ गया ना। तो हमने डी डी एक्स ऑफ वाई को जी वाई बाई एक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए जो हमारी दी गई इक्वेशन है वो क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, y बराबर वी एक्स पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, ताकि हमारी वेरिएबल सेपरेबल बन जाए, किसमें, v में, v और x में। समझ गए होंगे बात आप। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, पुट y बराबर वी एक्स। अगर हम y बराबर वी एक्स पुट करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या होता है, ये चीज आपको बिल्कुल डायरेक्ट रट जानी चाहिए। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है, ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वैसे तो आप कर भी सकते हैं कि फर्स्ट इंटू सेकंड, लेकिन बार बार ये नहीं करेंगे ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह, डी डी एक्स ऑफ वाई की जगह हम v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर देंगे। और क्या करेंगे, और जो हमारी इक्वेशन दी गई थी x प्लस क्या दी गई थी, 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, तो y की जगह देखिए हमने यहाँ पर vx पुट कर दिया है, और नीचे भी हमने क्या किया है, x माइनस वाई था तो देखिए vx पुट कर दिया है। अब देखिए क्या हुआ, हमने आपको बताया था वहां पर
कि ऊपर भी फंक्शन होता है होमोजीनियस और नीचे भी होमोजीनियस फंक्शन होता है, और डिग्री सेम का होता है तो एक्स एक्स कट जाता है, वाई का फंक्शन आ जाता है। अब वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए वाई का फंक्शन आ गया एफ ऑफ वी, ये फंक्शन ऑफ वाई वी तो है ना, यही चीज मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, तो अब देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन गई है। ठीक है, अब आपकी जो दी गई इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल बन गई है। तो वेरिएबल सेपरेबल जब ये अगर बन गई है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए, तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, v वाले टर्म को, ठीक है, v वाले टर्म को आपको क्या करना है, इस साइड ले आना है, ताकि क्या हो जाए कि जो v वाले पूरे टर्म वो इस साइड ही हो जाए और x dv/dx इधर ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, dv को dv के अपॉन में सारे टर्म ले आएंगे और x को x के अपॉन में सारे टर्म ले आएंगे, और हमारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा, और फिर हम आसानी से इंटीग्रेट करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जब हम v को इधर लाएंगे तो ये v माइनस में हो जाएगा और इधर x dv/dx बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी से 1 माइनस वी कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 2v आ जाएगा इधर। और देखिए फिर क्या होगा, माइनस v का मल्टीप्लाई 1 में तो माइनस वी, और माइनस वी का मल्टीप्लाई माइनस वी में तो प्लस वी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2v में से v सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v आ जाएगा प्लस वी स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर को हम इसको इधर ले जाएंगे, उसके अपॉन में ले आएंगे, तो ये dv के साथ बन जाएगा ना ये पूरा, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv बराबर x आएगा, देखिए x आएगा इधर और dx ऊपर आ जाएगा, तो dx अपॉन x बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे ना अब देखिए क्या करना है हम लोग को, एक काम यहाँ पर हम लोग जो करेंगे कि आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए होगा क्या, 1 माइनस वी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो v माइनस 1 हो जाएगा और यहां पर माइनस 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। मतलब देखिए क्या किया, माइनस से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस 1 इधर वाला टर्म, ठीक है, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ऐसा क्यों किया बताता हूं अभी आपको, कि यहाँ पर v माइनस 1 हो गया, फिर हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, तो जैसा कि यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, इसलिए किया ताकि ऊपर बन जाए हमारे पास 2v माइनस 2, क्या बन जाए 2v माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन एक्स dx ही चल रहा है। तो 2v माइनस 2 हमने क्यों बनाया, अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 2v माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें क्या करें 1 जोड़ दें, ठीक है, और 1 घटा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2v प्लस 1 और अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और देखिए फिर क्या होगा माइनस, और ये वाला टर्म अलग हो जाएगा 3/2 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv। ठीक है, तो हमने अलग अलग कर लिया दोनों को, और माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे अब आप। तो अब देखिए अगर हम इसको t मान लें, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को हम क्या मान लें, t मान लें, t लेट कर लें, तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ये, कि अगर हम नीचे वाले को t मान लेंगे, वी स्क्वायर वी प्लस 1 को t मान लें तो ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/2 log t, और t की जगह क्या रख देंगे वी स्क्वायर वी प्लस 1। ठीक है, फिर यहां पर करेंगे माइनस 3/2 तो ऐसा ही रहेगा, और नीचे इस बार हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी 1 के अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, तो उसको हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाए या फिर sin इनवर्स वाला फॉर्मूला जो भी बनते हैं बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि v है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर तो आप बना ही लेते होंगे कि जो भी हम लोग का v का कॉफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे
और फिर उसी का स्क्वायर करके वही जोड़ देंगे, वही घटा देंगे, ठीक है। तो v का कोफिशिएंट हमारे पास है 1, तो 1 का आधा 1/2, तो हम लोग 1/4 जोड़ देंगे इसमें और 1/4 घटा देंगे। तो जब 1/4 जोड़ेंगे तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1/4, ये हम लोग का बन जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और 1/4 घटाएंगे तो 1 माइनस 1/4 क्या हो जाता है तुम्हारे पास 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्म बन गया, जो कि tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। और इस साइड तो माइनस का log x प्लस log c चल ही रहा है, तो उसको वैसे ही चलने देंगे। अब इधर देखिए क्या है, 1/2 log v स्क्वायर v प्लस 1 हमारे पास पहले से ही आ गया था। और यहाँ पर क्या था -3/2, तो -3/2 एज इट इज हमने नोट किया। और देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 1/a मतलब 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। तो a की वैल्यू अगर √3/2 है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी 2/√3, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने 2/√3 लिखी 1/a की। फिर क्या करेंगे tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है v प्लस 1/2, ठीक है। अपॉन a करेंगे तो फिर वही बात है कि जब अपॉन a करेंगे तो वहां पर √3/2 रखेंगे, तो 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बराबर हम लोग के पास चल रहा माइनस का log x प्लस log c, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ऐसे ही चल लेगा। और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का √3 tan इनवर्स। और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे हम लोग अंदर, तो 2 इंटू 2v प्लस 1/2 √3 आएगा, तो 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। बराबर का चल रहा है हम लोग के पास माइनस का log x प्लस log c, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो पॉज करके पूरा एक एक चीज एक एक स्टेप देखिए ध्यान से, आपको आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 log v स्क्वायर प्लस 1 ऐसा ही हमने नोट कर लिया, माइनस का √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 हो जाएगा, माइनस का log x प्लस log c अपॉन 1/2 log। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, v की जगह हमने क्या कहा था कि y/x पुट कर देना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो आंसर आएगा वो y और x में ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने v को तो मान रखा हुआ है ना, v बराबर हमने y बराबर vx मान रखा है ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा y/x, तो हम यहाँ पर y/x रख देंगे हर जगह v की जगह। तो हमारे पास था v स्क्वायर जो कि हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस v, तो मतलब y/x प्लस 1, ठीक है, माइनस का √3 tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास था 2v प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप v की जगह क्या रखेंगे y/x रखेंगे, तो यहाँ पर आप v की जगह y/x रखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, जब हम v की जगह रखेंगे y/x तो हमारे पास हो जाएगा 2y अपॉन x प्लस 1, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस x अपॉन x, और नीचे √3 है तो √3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का log mod x प्लस log c तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये टर्म ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x बराबर माइनस का log mod x प्लस log c। मतलब हमने इस टर्म में किया क्या, इस लाइन में यहाँ पर एलसीएम लेके इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए क्या करेंगे 1/2 log, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये log m अपॉन n लिखा हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या log m माइनस log n, ठीक है। देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर माइनस 1/2 log mod x स्क्वायर, और माइनस का इसको ऐसे ही उतार देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x, और बराबर माइनस का log mod x प्लस log c, इसको ऐसे ही लिख दिया हमने। अगर आप अब ध्यान से देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 1/2 log mod x स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है बराबर में माइनस का log mod x, तो ये 1/2 जब इसके ऊपर आएगा पावर में तो ये भी तो माइनस का log mod x हो जाएगा। ये वाला टर्म एक्चुअली में तो माइनस का log x ही लिखा हुआ है ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो बची हुई टर्म है उनको एक साइड करके अब हम लिख देंगे आंसर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 1/2 log y स्क्वायर प्लस xy प्लस x स्क्वायर
बराबर रूट थ्री वाले टर्म को हम इस साइड ले आए तो प्लस का हो गया √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x प्लस log c। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे हम, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर ये 1/2 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x प्लस log c। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो एक बार पॉज करके वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। अब चलते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 पर, जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 16 है उसमें आपसे क्या कह रहा है, उसमें आपसे कह रहा है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy by dx बराबर y cos y by x प्लस x इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू शो इन दिस क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये होमोजीनियस है। तो अब हम इसको होमोजीनियस कैसे दिखाएंगे इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास वही दो तरीके होते हैं होमोजीनियस दिखाने के। पहला तरीका तो ये होता है कि हम dy by dx को क्या बना दें, फंक्शन ऑफ y by x, है ना, मतलब y अपॉन x का फंक्शन बना दें, तो हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो ये होता है कि आप क्या करें, x की जगह लैम्डा x रख दें, y की जगह लैम्डा y रख दें, और ठीक है लैम्डा पूरा बाहर आ जाए और फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन जाए, तो भी आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आप दो में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने मेथड अप्लाई किया है वो सिंपल वाला ही है कि आप y बाई एक्स का फंक्शन बना लें। ठीक है, सबसे आसान मेथड यही होता है। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ से अगर आप देखें तो हम dy बाई डी एक्स को अलग करके लिख लें। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स के टर्म में लिख लें, तो dy बाई डी एक्स बराबर अगर हम लिखेंगे तो y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन x cos y बाई एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास। और जब ये बन जाएगा तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन में भी x से डिवाइड करें और नीचे वाले इसमें डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड करें। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो बन जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ x से 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी x अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा, देखिए ये कुछ ऐसा, dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा y अपॉन एक्स cos y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन cos y बाई एक्स, इस तरीके का आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन गया, क्योंकि ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं g ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, g ऑफ y बाई एक्स, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, तो हमने इसको g ऑफ y बाई एक्स मतलब फंक्शन ऑफ ही y बाई एक्स है, इसलिए ये जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट तो दिखा दिया। अब दूसरा पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि हमें इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर वी एक्स पुट करते हैं और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाती है इक्वेशन, और फिर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड और आंसर आ जाता है हमारा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, नाउ पुट y बराबर वी एक्स, तो v बराबर क्या हो जाएगा अपने पास y बाई एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जब y बराबर हमारे पास vx है, अगर हम इसमें इक्वेशन में क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा y का, तो और फिर v इंटू एक्स में हम फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, x का कर दिया तो v को ऐसे ही रखा, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, फिर प्लस किया और x का इस बारी नहीं किया, v का कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास बन जाएगा dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स बराबर होता है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ताकि आपको टाइम ना लगे बिल्कुल। अब हम कह सकते हैं क्या, यहाँ से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए y बाई एक्स की वैल्यू रख देंगे v, y बाई एक्स की वैल्यू रख देंगे v, y बाई एक्स की वैल्यू रख देंगे v, तो पूरी इक्वेशन मेरे पास v में आ जाएगी। समझ रहे हो ना, पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, v में आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा कि dy बाई डी एक्स की जगह तो हमने लिख दिया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और y बाई एक्स की जगह लिख दिया v, तो हमारे पास ये बन गया। तो पूरी इक्वेशन हमारी केवल v और x में आ गई, जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी। अभी देखिएगा, तो देखिए क्या करेंगे, v को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे, और जैसे ही v को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x dv बाई डी एक्स बराबर अपने पास आ जाएगा v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v।
एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x dv बाई dx बराबर v cos v से v cos v कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos v आ जाएगा, और 1 अपॉन cos v तो सब जानते हैं sec v बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, बेसिकली dx को इधर लाना है और क्या करेंगे, sec v को dv के अपॉन में लाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा cos v dv हो जाएगा। जब sec v अपॉन में आएगा dv के, तो उसको हम cos v dv भी तो लिख सकते हैं, और 1 अपॉन x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अगर आप देखें अब, तो ये v और x के फॉर्म में है और ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई, cos v के साथ dv आ गया और x वाले टर्म के साथ dx आ गया। तो अभी इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो cos v का इंटीग्रेशन sin v, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट जोड़ेंगे वो भी log c जोड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम log c हमने जोड़ा, तो log m प्लस log n क्या हो जाता है, log mn, तो log cx हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि v की वैल्यू भी रखनी पड़ती है लास्ट में, तो v की वैल्यू हमेशा y बाई एक्स रखेंगे क्योंकि हमने y बराबर vx माना है, तो साइन y बाई एक्स बराबर log मॉड ऑफ cx, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो आप पॉज करके एक बार फिर से देखें तो आ जाएगा आसानी से। आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 एनसीईआरटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 17 आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 17 में, बेसिकली आपसे कह रहा है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन dy e की पावर x अपॉन y dx, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 2y है, 2y e की पावर x अपॉन y dx ब्रैकेट में y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy बराबर 0 इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट x बराबर 0 व्हेन y बराबर 1। अच्छा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो प्लस सी आता है ना, तो प्लस सी जो होता है वो आपको जनरल सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब सी की वैल्यू हम निकाल के वहां पर रख दें, है ना, कुछ हमें ऐसी कंडीशन दी गई होंगी जिससे हम सी की वैल्यू निकाल के वहां रख देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू फिक्स कर दी सी की, समझ रहे हो, तो यही काम यहाँ करना है। तो सबसे पहले तो दिखाना है कि ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा काम इसको हमें सॉल्व करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो अब होमोजेनियस दिखाने के लिए तो वही काम करना होता है। कौन सा काम, कि आप इसे क्या करें, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिखा दें। क्या दिखा दें, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स दिखा दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख के वाला भी मेथड अपना सकते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम इसमें आपको नहीं बताएंगे कि आपको होमोजेनियस कैसे दिखाना है, सीधे सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो देखिए यहाँ पर हमने dx अपॉन dy का फॉर्म बनाया है, dy बाई dx का नहीं बनाया है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि अगर हम dy बाई dx का फॉर्म बनाते हैं तो 2y e की पावर x अपॉन y ऊपर आता और ये वाला टर्म नीचे आता, है ना, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना dy बाई dx में। तो होता क्या है वहां पर कि जब हम y अपॉन क्या करते हैं, y बराबर vx मानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास y बराबर जब vx मानते हैं तो y बाई x बराबर हमारे पास v आता है, तो वहां पर क्या होता है कि e की पावर 1 अपॉन v बन जाता है, और e की पावर 1 अपॉन v बन जाता है तो फिर उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम इसको dx अपॉन dy मान रहे हैं। ठीक है, तो dx अपॉन dy मानने से क्या होगा, देखिए x बराबर हमारे पास vy आ गया, हम मानेंगे x बराबर यहाँ पर देखिए dx अपॉन dy का जब फॉर्म बनता है, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप dx अपॉन dy का फॉर्म बनाए तो फिर y बराबर vx नहीं माने, x बराबर vy माने। ठीक है, तो उससे होगा क्या, देखिए dx अपॉन dy हमने दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dx अपॉन dy अब v इंटू वाई, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो v ऐसे ही रहा और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, फिर y ऐसे ही रहा, v का विद रिस्पेक्ट टू y dv बाई dy हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में dx अपॉन dy की वैल्यू रख देंगे ये, ठीक है, dx अपॉन dy की ये वाली वैल्यू रख देंगे, और क्या करेंगे, और यहाँ पर x अपॉन y को v रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने माना है x बराबर vy, तो अगर हम y को x के अपॉन में लाएं तो x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, v तो हो जाएगा ना, तो वही काम करना है कि x अपॉन y को हमें v रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने वही काम कर दिया, v प्लस वाई dv बाई dy बराबर बराबर क्या होगा, देखिए 2y e की पावर x अपॉन y, इसके अपॉन में जब आएगा
तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, e की पावर x अपॉन वाई से e की पावर x अपॉन वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई को हमने v लिख सकते हैं, ठीक है, तो v लिख दिया। फिर इधर देखिए, इधर क्या करेंगे, y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन 2 e की पावर x अपॉन वाई बचेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 e की पावर x अपॉन वाई को e की पावर v लिख सकते हैं x अपॉन वाई की जगह, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब क्या होगा देखिए, v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y dv बाई dy बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 e की पावर v। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 e की पावर v dv बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन dy। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड, तो दोनों साइड अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 e की पावर v dv माइनस 1 अपॉन y dy। तो अब यहाँ से देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा और e की पावर v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v e की पावर v हो जाता है, माइनस 1 अपॉन y माइनस का log y हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो log c हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, log m माइनस log n विच इज log m बाई n, है ना, log m अपॉन n फॉर्मूला बन जाएगा। तो log c अपॉन y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, log c अपॉन y बराबर 2 e की पावर v। अब हमने ये माना था कि x बराबर vy है, तो v बराबर x अपॉन y होगा, तो v की जगह हमने x अपॉन y रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 e की पावर x अपॉन y, यहाँ पर आ जाएगा log c बाई y। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब x बराबर 0 है, जब y बराबर 1 है, ठीक है, तो y बराबर 1 रखेंगे और x बराबर क्या रखेंगे, 0। तो e की पावर 0 अपॉन 1 यानी कि e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो यहाँ पर आपके पास इस साइड आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा log c, तो log c की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, log c की वैल्यू 2 रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर log c की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, 2 e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है, 2 e की पावर x अपॉन वाई और हो जाएगा प्लस का log y बराबर 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के हैं, या फिर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आपका है 18, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18 है, तो उसको भी देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स, क्या कह रहा है, शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ठीक है, इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर cx, ठीक है। क्या कह रहा है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि जो फैमिली ऑफ कर्व है, ठीक है, वो आपको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स है, ठीक है, फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जिसके लिए जो स्लोप है टेंजेंट की किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे वो इतनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो आप जानते हैं कि एक्स कॉमा वाई पर जो स्लोप हम लिखेंगे वो लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, और हमें वो जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये एक तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास वो फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगा, ठीक है। ये तो देखते हैं क्या करना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, तो ऊपर भी एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का और नीचे भी एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। तो यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है, अभी हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए हैं कि y बराबर vx पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि ये होमोजीनियस है। तो इस बार हम थोड़ा सा नया मेथड अपना रहे हैं, लेमडा वाला। तो x बराबर हमने लेमडा x रख दिया, y बराबर लेमडा y रख दिया। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा पूरा सॉल्व करने पर लेमडा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई,
तो हमने बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन में x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखें और लैम्डा की पावर समथिंग और फंक्शन ऑफ x y बन जाए, तो यानी कि वो दी गई इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स आ जाएगी। ठीक है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर y की जगह हमने रख दिया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy था, तो 2x और y की जगह vx, तो 2vx स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x डी वी बाई डी एक्स, v को इधर लाएंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। और अब देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए भी एक चीज करेंगे यहाँ पर कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वी स्क्वायर माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस ले लेंगे। ठीक, तो लेट t बराबर वी स्क्वायर माइनस 1, तो dt बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 2v dv। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन आपका dt अपॉन टी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का log x प्लस log c1 कांस्टेंट आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन log t बराबर माइनस का log x प्लस log c1। जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हम रख देंगे जो हमने मानी थी, log v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का log x प्लस log c1। ठीक है, अब y बराबर y बाई एक्स रख देंगे, तो y बाई एक्स जब रखेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का log x प्लस log c1। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे कि log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाएंगे, log m माइनस log n। ठीक है, बराबर माइनस का log x प्लस log c1, ये हो जाएगा। अभी देखिए माइनस का 2 log x है और ये माइनस का log x है, तो ये इधर आएगा तो प्लस का log x हो जाएगा पूरा घटकर, और प्लस log c1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इस log x को इसके अपॉन में लेंगे तो log m माइनस log n बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा log m अपॉन n, मतलब log y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर log c1। अब दोनों तरफ से जब log हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा, पहले तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ माइनस c1 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इस माइनस c1 भी तो एक कांस्टेंट है, इसको हम नया कांस्टेंट c कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर cx। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा स्लो स्पीड में करके वीडियो को देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा।